कोस कोस पर बदले पानी, पाँच कोस पर बानी। ये लाइन है भारतेंद्र जी की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद पंकज में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, लोअर पीसीएस का मेंस आने वाला है। मई मई में लगभग बताई गई है इसकी डेट। मई ना सही तो लगभग जून में तो हो ही जाना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लोअर पीसीएस के मेंस में हिंदी का 25 क्वेश्चन आने ही आने हैं। और कितना इम्पोर्टेंट रखते हैं ये 25 क्वेश्चन, ये मेरे सारे भाई जानते होंगे जिन्होंने भी मेंस देना है। तो दोस्तों आज से शुरुआत कर रहे हैं हम। हिंदी का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लगभग महीने या 1.5 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा। सारे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करवा दूंगा मैं। दोस्तों आर्यों के भारत आगमन के समय उनकी भाषा वैदिक संस्कृत थी। सीधा सा पॉइंट है, कभी पूछ लिया जाता है कि आर्य जब भारत में आए तो उनकी भाषा कौन सी थी, तो वैदिक संस्कृत थी। प्राकृतिक भाषा का प्राचीनतम व्याकरण वररुचि द्वारा लिखा गया था। अभी जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्राकृत भाषा का जो प्राचीनतम व्याकरण है वो किसने लिखा था, तो वररुचि जी ने लिखा था। सीधे सीधे पॉइंट रखें जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का सर्वाधिक मान्य व्याकरण पाणिनि द्वारा तैयार किया गया था। संस्कृत के कई व्याकरण कई विद्वानों लिखे हुए हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा मान्य व्याकरण है वो पाणिनि द्वारा लिखा गया था। अब आती है बात हिंदी की। दोस्तों हिंदी शब्द का नामकरण सिंधु नदी के नाम पर हुआ है, क्योंकि ये लोग जो सिंधु नदी को सा को हा बोलते थे, तो सिंधु को इन्होंने हिंदू बोला, फिर सिंधी को हिंदी बोलने लगे। उसी हिसाब से इसका नाम हिंदी रखा हुआ है सिंधु नदी के नाम पर। हिंदी शब्द फारसी की देन है। तो सीधा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप बता पाएंगे कि वो फारसी भाषा का शब्द है, फारसी की देन है। अब हिंदी की उपभाषाएं देख लेते हैं हम। हिंदी की उपभाषाएं कितनी? हिंदी सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास मूलतः अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। जो हिंदी सहित आधुनिक जितनी भी अभी जो भाषाएं हैं प्रचलित, उन सबका विकास कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से। तो अब देख लेते हैं कौन से अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ है। तो आता है सबसे पहले सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी आई है? पश्चिमी हिंदी। दोस्तों याद रखेंगे पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो सौरसैनी अपभ्रंश से। फिर आता है अपनागर अपभ्रंश। अपनागर अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी आई है। तो क्वेश्चन पूछे अगर कि राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से है, तो अपनागर अपभ्रंश से। फिर आता है मागधी अपभ्रंश, इससे विकसित हुई है बिहारी हिंदी। अगला है अर्धमागधी अपभ्रंश, ये पूर्वी हिंदी इससे विकसित हुई है। फिर आता है खस अपभ्रंश, यहाँ से विकसित हुई है पहाड़ी हिंदी। तो इन भाषाओं से विकसित कुछ बोलियां हैं। सबसे पहले भाषा क्या है? हिंदी। फिर उसकी उपभाषाएं कौन कौन सी हैं आपको बता दी। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये सब उपभाषाएं। और ये कहाँ से विकसित हुई हैं, किस किस अपभ्रंश से निकली हैं, वो आप देख सकते हैं। सौरसैनी, अपनागर, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी और खस। फिर आते हैं इन भाषाओं से विकसित हुई कुछ बोलियाँ। तो अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बोली क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ये बोली किस उपभाषा से लिया गया है, तो आप बता पाएंगे किस उपभाषा की है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आते हैं ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी को ही खड़ी बोली बोलते हैं। फिर हरियाणी, दक्कनी हिंदी। तो ये जो सारी भाषा ये बोलियां हैं, ये किस भाषा की उपभाषा की ये देन है, तो ये है पश्चिमी हिंदी की। अगली आती है अपनी पूर्वी हिंदी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो किस भाषा से है, किस उपभाषा से। तो ये आप बता पाएंगे कि पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, ये 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की, इन्हें जरूर याद रखेंगे। फिर आती है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। फिर आता है जयपुरी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। फिर आती है मेवाती कहाँ बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में। फिर आती है मालवी बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान में। तो लेकिन ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार इसे देख लेंगे। फिर आती है बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ हैं, इन्हें देख लेंगे। भोजपुरी, मैथिली और मगही। बिहारी हिंदी में 3 बोलियाँ हैं, वो हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब अगली देख लेते हैं हम। अगली आती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी आ जाती है, गढ़वाली आ जाती है, पश्चिमी पहाड़ी, ये सारी
कई बार ऐसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए गढ़वाली बोली किस उपभाषा से है, तो आप बता पाएंगे पहाड़ी हिंदी से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इन्हें याद रखेंगे। अब आती है यूपी की बात। तो यूपी में कुल 6 बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें कौन कौन सी बोलियां हैं? कौरवी। कौरवी को जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि कौरवी को ही खड़ी बोली बोलते हैं। तो सबसे पहले कौरवी, ब्रज, कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी और बुंदेली, ये 6 भाषा यूपी में, 6 बोलियां यूपी में बोली जाती हैं। भाषा अपनी हिंदी है, उपभाषा बता ही चुका हूँ अभी मैं आपको 5। तो ये उनमें से हमारी बोलियां हैं, वो बोली हैं कौरवी, ब्रज और कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी और बुंदेली। 6 बोलियां बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं अवधी। जो अवधी एक बोली है, अवधी का दूसरा नाम कोसली है। इसे भी पूछ लेते हैं, एक बार क्वेश्चन आया था कि अवधी का दूसरा नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे अवधी का दूसरा नाम क्या है? कोसली। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी की सबसे बड़ी बोली भोजपुरी है। हिंदी की जो सबसे बड़ी बोली है वो भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी कई जगह बिहार में और आधे, लगभग आधे से यूपी में बोली जाती है भोजपुरी। और इसे आप याद रखें कि हिंदी के अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो याद रखेंगे भोजपुरी है। अब देखो हिंदी के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को। इसे बिल्कुल याद रखेंगे। 14 सितंबर तो वैसे भी सबको याद है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन सन भी याद रखेंगे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब बात आती है भारत में हिंदी के अतिरिक्त केंद्रीय स्तर पर दूसरी सह राजभाषा कौन सी है, तो आएगी आपके पास अंग्रेजी। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत में हिंदी के अतिरिक्त केंद्रीय स्तर पर, ना कि राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर दूसरी सह राजभाषा कौन सी है, तो वह है अपनी अंग्रेजी। अब यूपी की बात कर लें तो यूपी में हिंदी के अतिरिक्त उर्दू को 1989 में दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। दोस्तों इस पॉइंट को बिल्कुल ठीक से याद कर लेंगे कि यूपी की देखो दूसरी राजभाषा कौन सी है, तो उर्दू। और कब इसे राजभाषा का दर्जा मिला, तो 1989 में। ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। अभी पिछली बार जो 2017 का ROAR हुआ तो उसमें पूछा गया था, लोअर PCS में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसे ज़रूर याद रखेंगे। ये एक क्विक रिवीजन था पहले चैप्टर का, हिंदी के विकास से लेके और इन कुछ बोलियां, तो इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, वरना आप इसे पढ़ने बैठोगे तो बहुत बड़ा है। बस हमने वही पॉइंट लिए जो एग्ज़ाम से रिलेटिव हैं, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए, समझिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।